हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना राकेश। लास्ट वीडियो में हमने बेली फैट को कम करने की एक्सरसाइज के बारे में बात की थी। आज फ्रेंड्स हम उसके पश्चात हम बात करेंगे कि क्या डाइट हम काम में ले सकते हैं जो कि आपको बेली फैट को कम करने में हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, जितनी एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस होती है उतनी ही उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है एक परफेक्ट डाइट प्लान की। तो फ्रेंड्स, एक सबसे पहले डाइट प्लान से पहले हम सबसे पहले जो चीज़ समझेंगे वो होती है डाइट। डाइट क्या होती है? डाइट मेनली 4 चीज़ों से मिलके बनी होती है। सबसे पहले जो डाइट प्लान में आता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। सेकंड जो थिंग आती है वो प्रोटीन, और जो थर्ड थिंग आती है वो होती है फैट, और माइनर अमाउंट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक मिनरल्स और वाइटमिन्स इसमें आते हैं। तो फ्रेंड्स, एक परफेक्ट जो बैलेंस डाइट होती है, जो जिसे हम हेल्दी डाइट भी बोलते हैं, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 40% के अराउंड रखना होता है, और जो प्रोटीन डाइट होती है वो आपको रखनी होती है 25 से 30%, और जो फैट डाइट होती है वो होती है 5 से 10%। आपको जो अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन कर रहे हो तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपका जाके बॉडी में फैट में कन्वर्ट होता है। तो फ्रेंड्स, फैट रिड्यूसिंग डाइट के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ अपने बॉडी के पैरामीटर्स बताना चाहूँगा जिसके ज़रिए आप अपने बीएमआई चेक कर सकते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आप प्री ओबेस कंडीशन में या ओबेस कंडीशन में हैं। बीएमआई हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं बॉडी मास इंडेक्स। इसमें 2 चीज़ें होती है, एक तो आपका वेट होता है और एक आपकी हाइट होती है। वेट आप किलोग्राम में लेते हैं, मीटर में लेना, जिसको आप स्क्वायर करना है, एक बेसिक मैथमेटिक्स के थ्रू आप अपना बीएमआई निकाल सकते हैं। नॉर्मली जो एक हेल्थी मैन वुमन का जो बीएमआई होता है वो होता है 18 से 24 के बीच में। 24 से लेकर 29 तक ये प्री ओबेस कंडीशन होती है, और आफ्टर 30 to 35 इट इज़ कम इन ओबेस कंडीशन, यानी कि जिसे हम मोटापा कहते हैं। कैलोरी डेफिसिट डाइट के बारे में बात करेंगे। कैलोरी डेफिसिट डाइट क्या होती है कि जो भी अपन 24 आवर्स के दौरान कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा अपन को क्या करना है, डेली एक्टिविटी में बर्न करना है, यानी कि फैट बर्न करनी है। कैलोरी डेफिसिट के पश्चात फ्रेंड्स अपन समझेंगे कैलोरी मेंटेनेंस। कैलोरी मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि जो भी अपन 24 आवर्स के दौरान कंज्यूम करते हैं उतने ही अमाउंट में कैलोरीज अगर अपन बर्न कर देते हैं तो उसको अपन बोलते हैं कैलोरी मेंटेनेंस, जिसमें आपका जो बॉडी वेट है वो कांस्टेंट होता है, ना तो इंक्रीज़ होता है ना ही बढ़ता है। थर्ड थिंग कि हम कैलोरी में बात करेंगे कैलोरी सरप्लस। कैलोरी सरप्लस का मतलब ये सीधा सा है कि आप जितना कंज्यूम करता है उतने अमाउंट में अगर आप कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा रिमेनिंग अमाउंट कैलोरीज है वो आपके बॉडी में एज ए फैट के रूप में स्टोर होगी, जो कि आपके मोटापा के या मोटे होने का एक मुख्य कारण होती है। समझने से पहले अपन समझेंगे कैलोरीज क्या होती है। 24 आवर्स के अंदर अपन जो भी इनटेक करते हैं वो होती है कैलोरीज। इसको मेनली क्या अपनी बॉडी में 2 फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। एक होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट, सेकंड होती है फिजिकल एक्टिविटी। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो ऑन एन एवरेज की बात करें वुमेंस में होती है 1400 किलो कैलोरीज, और अगर मेल की बात करें यानी कि मैन की बात करें तो होती है 16 यानी कि 1600 किलो कैलोरीज। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, मिनिमम कैलोरीज रिक्वायरमेंट टू डू योर डेली रूटीन एक्टिविटीज़ या सीडेंटरी लाइफस्टाइल के लिए जो आपको मिनिमम कैलोरीज रिक्वायरमेंट होती है, जिससे अपन बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को पर्टिकुलर पर्सन के लिए अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसका आपको मैंने फॉर्मूला स्क्रीन पे दिया हुआ है, जिससे आप पर्टिकुलर अपने बेसल मेटाबॉलिक रेट निकाल सकते हो। अधिकांशतः मोटापे के केसेस में देखा जाता है कि लो बीएमआर एक मुख्य कारण होता है। तो ब्लैक कॉफ़ी को आप एज ए मॉर्निंग आवर में अपने ऐड करके आप अपने बेसल मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि आपके फैट बर्निंग में भी हेल्प करेगी। जो सेकंड थिंग होती है वो होती है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी आप कितना करते हो जो कि आपकी फैट बर्न प्रोसेस में हेल्प करती है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सरसाइज के बारे में भी बताई। तो फिजिकल एक्टिविटी भी सभी में अपने के अनुसार अलग अलग होती है। कोई लो फिजिकल एक्टिविटी करता है, मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करता है, कोई हाई फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि जिम में एक्सरसाइज करता है, तो वो अलग अलग होती है। ये दोनों जो पैरामीटर्स होते हैं बीएमआर और द फिजिकल एक्टिविटी, ये आपके डेली के चीज़ें आपके टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर को बताती है।
ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको फैट रिडक्शन डाइट या कैलोरी डेफिसाइट में जाना है तो आपको जो आपकी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है इससे आपको कम से कम 300 से 400 कैलोरीज कम कंज्यूम करनी होती है टू मेंटेन प्रॉपर न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन का मतलब है प्रॉपर बैलेंस डाइट। कैलोरी डेफिसिट में भी आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट में रहना, जैसे कि कार्ब्स आपको 40% कंज्यूम करने हैं, साथ ही आपको हाई प्रोटीन डाइट में रहना है, यानी 30 से 35% आपको हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम करनी है, और हेल्दी फैट 10 to 15% आपको हेल्दी डाइट कंज्यूम करनी है। और इस जो कैलोरी डेफिसिट डाइट है इसको आप अपने डेली जो मील होते हैं उसमें डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आप दिन में 2 मील लेते हो या 3 मील लेते हो या 4 मील लेते हो, उस हिसाब से अपनी डेली जो कैलोरी डेफिसिट डाइट को इसको डिवाइड कर सकते हैं। और इस प्रॉपर कैलोरी डेफिसिट डाइट को फॉलो करते हुए फ्रेंड्स आप अपने फैट रिडक्शन जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप डेली जो भी फूड कंज्यूम करते हैं उन फूड्स की आप पर्टिकुलर कैलोरी चेक करने के लिए एक ऐप को काम में ले सकते हैं, माई फिटनेस पल ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो।